नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की हिंदी विषय की जो कार्यपत्रक आया है, कार्यपत्रक नंबर 33 और जिसकी दिनांक आप देख सकते हो 18 सितंबर 2020 है, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है। मनुष्य को सुंदरता बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। ज़्यादातर लोग सुंदर चीज़ों से, सुंदर लोगों से अपनी उम्र, क्षमता, ज्ञान, आयु और लिंग के अनुसार कभी न कभी किसी के सुंदर विचारों से, किसी सुंदर व्यक्ति से, सुंदर वस्तु से या रचना की सुंदरता के कारण प्रभावित होते हैं, जो भी उन्हें अच्छा लगता है ना। जैसे हमें कोई किसी का आइडिया, मतलब किसी का विचार बहुत अच्छा लगता है, कोई सुंदर व्यक्ति होता है तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, हम उसको खरीद लेते हैं। तो इसी तरीके से है कि हम जो सुंदरता है उसकी वजह से क्या हुआ है, जो हमारा खिंचाव है सुंदरता के लिए, उसी की वजह से जो अलंकार हैं उनका जन्म हुआ है, अलंकारों का जन्म मिला है। अच्छा, किसी भी अगर व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति की सुंदरता दो कारणों से होती है। एक कारण तो होता है उसका बाहरी रूप और सजावट, मतलब कि उसका रंग कैसा, रंग की वजह से, उसके फीचर्स की वजह से, या फिर उसकी हाइट की वजह से, उसकी बॉडी की वजह से, इस तरीके से। और दूसरा होता है आंतरिक। आंतरिक मतलब जो उसके अंदर गुण हैं, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी वजह से। इसी तरह कोई भी रचना अपने बाहरी रूप के कारण सुंदर होती है, जैसे मनुष्य के साथ है ऐसे ही रचना के साथ है। कोई भी मनुष्य अपनी बाहरी रूप के कारण सुंदर होती है, तो कोई अपने अर्थ या गुण के कारण, कि उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है या उसमें गुण क्या है, उसकी वजह से सुंदर होती है। कवि और कलाकार जो होते हैं ना, जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनसे ज़्यादा थोड़े बुद्धिमान और कुशल होते हैं, है ना। क्योंकि जो सामान्य मनुष्य है वो एक सामान्य तरीके से सोचता है, और जो कवि होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं। वो ऐसी रचनाएं करना चाहता है जो सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करे, है ना, कि उसमें इतना सौंदर्य हो कि लोग उससे आकर्षित हों, उससे पढ़ें, लोग उसे पढ़ें। किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन वास्तव में अलंकार होता है। समझे आप? किसी भी रचना, कोई भी कविता लिखी है, कुछ भी लिखा है, उसको सुंदर और उसकी सजावट जो जिस तरीके से करते हैं उसको कहते हैं अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है अलम और एक है कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, शोभा होता है, और कार का मतलब होता है करने वाला। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है अलंकार। और अलंकार का अगर हम अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है आभूषण कह लीजिए, गहना कह लीजिए, या जो जेवर कह लीजिए। जैसे कोई औरत होती है वो बहुत सुंदर होती है, वो कितनी भी सुंदर हो, लेकिन गहना अगर उसे बना दो तो उसके शरीर की जो सुंदरता है और भी बढ़ जाती है, अगर वो सुंदर सुंदर जेवर पहन लेती है। उसी तरीके से अलंकार भी एक ऐसा साधन है जो कविता की बनावट, उसके शब्द, उसका भाव और अर्थ की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। जिस प्रकार सोने चांदी के आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ जाती है ना, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, यानी कि जो आपकी कविताएं होती हैं। देखिए, इन्होंने एक पिक्चर भी बना रखी है, औरत ने गहने पहन रखे हैं यहाँ पे भी। आप देखते हैं, कविता रचना के लिए अलंकार को भामह, केशव आदि विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। ये सब विद्वान हैं, उन्होंने अलंकार को बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट माना है। उनके अनुसार अलंकार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है ना, क्योंकि अलंकार यूज़ करते हैं वो अपनी कविताओं में, तो वो सामान्य व्यक्ति की जो वो होती है उससे अलग हो जाते हैं। जो रचनाकार होगा वो जाने या अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करेगा ही। इनका प्रयोग केवल कविता तक नहीं सीमित होता, वरन इसको गद्य में भी देखा जा सकता है। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सच बात है कि कविता में ज़्यादा होता है, नो डाउट, लेकिन गद्य में भी बहुत बार अलंकारों का यूज़ होता है। अब देख लेते हैं, अलंकार तो हमने पढ़ लिया, शोभा को बढ़ाने वाला, अलम प्लस कार मतलब कि आभूषण। तो अलंकार के अब टाइप देख लेते हैं, मतलब कि इसके भेद देख लेते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं अलंकार के। तो अलंकार के कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार और एक होता है उभय अलंकार। इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसमें शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार या कोई सौंदर्य उत्पन्न होता है, ठीक है। देखो, अब शब्द अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। शब्द अलंकार क्या होता है? ये 2 शब्द से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार।
इसमें कविता की सुंदरता पर आधारित होती है, शब्द पर आधारित होती है। सुंदरता किस पर आधारित होती है? शब्द। अर्थात शब्द के बदल लेने पर अलंकार, सौंदर्य या चमत्कार नष्ट हो जाता है। वो शब्द है तो उसकी सुंदरता है, अगर वो शब्द खत्म तो उसका जो सौंदर्य, उसका जो चमत्कार है वो खत्म हो जाएगा। जैसे किसी काव्य पंक्ति में पानी शब्द है, उसके स्थान पर जल रख देने से सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, है ना। उसके शब्द अलंकार की यह पहचान होती है। शब्द के दो रूप होते हैं, अभी आपको समझ में आएगा बच्चों, सुनो पहले ध्यान से। शब्द के दो रूप होते हैं, एक तो होती है ध्वनि जो सुनाई पड़ता है, और एक होता है अर्थ जो समझ में आता है। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार बनता है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयतात्मकता या संगीतात्मकता होती है। अर्थ का अलंकार, अर्थ का चमत्कार नहीं होता। शब्द अलंकार का आधार होता है उसके क्या होते हैं? उसका वर्ण, उसके शब्द और उसके वाक्य, है ना। उसकी ध्वनि, उसके मतलब उसके जो शब्द हैं उससे होता है। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं आप देखते हैं हम अलंकार के भेद। अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं? बच्चों आप देखते हैं अनुप्रास अलंकार। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अनुप्रास, अनु प्लस प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है बाद में और प्रास का अर्थ होता है निकट। अर्थात कोई भी वर्ण, किसी वर्ण को जब बार बार एक के बाद रखा जाता है, वहाँ पर स्वर की समानता के बिना भी बार बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आप इजी तरीके से समझिए, जब एक वर्ण बार बार आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, मुदित महपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो इसमें माँ शब्द की रिपीटेशन हो रही है ना, एक ही शब्द बार बार, उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही दूसरी लाइन में सेवक, सचिव, सुमंत, इसमें सा जो वर्ण है वो बार बार आ रहा है, तो इसलिए क्या है? इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो बहुत ही ईजी है, आप ये देखिए, जहाँ पे कोई वर्ण बार बार आता है वो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आप देखते हैं यमक अलंकार कौन सा होता है? यमक अलंकार भी ईजी है, बस आप ध्यान से सुनिए। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द दो बार आया हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, मतलब वो शब्द जितनी बार दो बार आया होगा, मतलब दो बार आया है और उसके अर्थ दोनों बार अलग अलग निकले हैं। एक ही शब्द है, एक ही जैसा, उसकी मात्रा भी सेम, सब कुछ सेम, लेकिन एक जगह उसका अर्थ अलग है और दूसरी जगह उसका अर्थ अलग है, तो उसको वो कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। तो यहाँ पे जो कनक शब्द आया है, कनक शब्द दो बार आया है। एक कनक का अर्थ तो इसमें धतूरा है और दूसरे शब्द का अर्थ सोना है। ठीक है, एक जो हमें बता रहा है वो किसके बारे में बता रहा है? धतूरे के बारे में, और दूसरा कनक हमें बता रहा है सोने के बारे में। तो इसलिए इसमें क्या है? यमक अलंकार, मतलब दो शब्द आए और दोनों बार उसका अलग अर्थ आया। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कौन सा होता है? श्लेष अलंकार का अर्थ होता है मिला हुआ, यानी कि चिपका हुआ। जहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग है जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलता है, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। मतलब आप ये समझिए, जैसे कनक दो बार आया था और दोनों अर्थ अलग निकले थे, अब इसमें क्या होगा? एक शब्द आएगा और उसके तीन अर्थ होंगे। एक ही जगह शब्द आया और उसके तीन अर्थ हुए। ठीक है, तो जैसे ये एग्जाम्पल है इसका, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये पानी आया है ना, एक पानी, रहीमन पानी को रखिए, और पानी का इन्होंने शब्द का, पानी शब्द के बहुत सारे अर्थ बताए हैं। मतलब रहीमन जी आपके पास कांति होनी चाहिए, रहीमन जी आपके पास सम्मान होना चाहिए, रहीमन जी आपके पास जल होना चाहिए। तो इसका मतलब इस पानी का अर्थ तीन है, कांति भी है, सम्मान भी है और जल है। मतलब एक शब्द के कई अर्थ निकलना होता है श्लेष, और जितनी बार शब्द आया उसके उतने अर्थ, वो होता है यमक। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अच्छे से दोनों का अंतर समझ आया होगा। अब बच्चों देख लेते हैं जो इस वर्कशीट में हमें काम करने को दिया है।
पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित, जो इसमें दिए गए हैं निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है और क्यों। चलिए आप देखें, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप, तो इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों, इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों, और इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति हुई है। देखिए किस किस की हुई है, जा 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 जा, है ना, आप देख रहे हो, इसमें भी जन में भी जा है, रंजन में भी जा है, मंजन में भी जा है, इसमें भी जा है, इसमें भी जा है, तो ये क्या है, जा बार बार आ रहा है। तो अनुप्रास में अलंकार में यही तो आता है, एक वर्ण बार बार आता है। ऐसे ही ना, देखो ना 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 ना, धनुज में भी है, मनुज में भी है ना, ऐसे ही इसमें कई वर्ड हैं और भी आ रहे हैं, जैसे ना है, ना तो चलो फिर भी एक में है, रा है, रूप में भी है और सुर में भी है। तो जब एक वर्ण बार बार आता है तो कौन सा होता है, वो होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं बच्चों, और ये 6 का अनुप्रास है, लेकिन वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। अब देखते हैं दूसरे में कौन सा है, माया महा ठगनी हम जानी त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। तो इसमें आपका श्लेष अलंकार है, और उसका कारण क्या है, यहाँ त्रिगुण शब्द में शब्द श्लेष की योजना हुई है। इसके 2 अर्थ होते हैं, 3 गुण सत्व रजस तमस। दूसरा अर्थ क्या होता है, 3 धागों वाली रस्सी, और ये दोनों ही अर्थ इसमें ठीक बैठते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कौन सा है, श्लेष अलंकार है। चलिए अब देखते हैं तीसरा जो वाक्य है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें माँ शब्द बार बार आया है, तो इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वो क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। अब देखते हैं अगला क्या है, काली घटा का घमंड घटा। इसमें क्या है, काली घटा, क्योंकि घटा शब्द 2 बार आया है, और दोनों जो घटा है उसका 2 अर्थ है। एक घटा का मतलब है बादल, और दूसरे घटा का मतलब है बादल से एक मतलब है बादल, और दूसरा है घटना या कम होना। ठीक है, बादल एवं लिख लो, एवं यहाँ पे आप बच्चों लिखो व बादल व घटना या कम होना, यहाँ पे स्लैश लगा लीजिए। तो ये हो गया आपका अलंकार, यमक अलंकार, क्योंकि घटा के 2 अर्थ लिए गए हैं, घटा घटना और घटना घटा बादल को भी कहते हैं। चलिए अगला है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। तो इसमें भी आपका यमक अलंकार है, क्योंकि 3 बेर के भी 2 अर्थ हैं। 3 बेर मतलब 3 बार खाती थी, और 3 बेर मतलब बेर एक फल होता है, तो 3 फल, तो इसमें आपका यमक अलंकार होगा। चलिए अब देखते हैं जो छठा है इसका लास्ट, रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें आपको पता ही चल गया, रा जो है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 33। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू बच्चों।